हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का सप्तमय पाठ है सौहार्द्रम प्रकृते शोभा। सौहार्दम का अर्थ है आपस में मिलजुल कर रहना, प्रकृते प्रकृति की, शोभा शोभा है। आपस में प्रेम से मिलकर रहना ही प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमय पाठ है सौहार्दम प्रकृते शोभा। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। वनस्य वन का दृश्यम दृश्य है, वन का दृश्य है। समीपे समीप में या पास में, एव ही एका एक नदी नदी बहती बहती है। वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी बहती है। एके सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एके वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। एके सिंह एक शेर सुखेन सुख पूर्वक विश्राम्यते विश्राम कर रहा है, तदेव तभी एके एक वानरः बंदर आगत्य आकर तस्य उसकी पूछ को धुनाति घुमाता है। एक शेर सुख पूर्वक विश्राम कर रहा है, एक बंदर आकर उसकी पूछ को घुमाता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ है। क्रुद्ध क्रोधित शेर तम उसको प्रहर्तुम पकड़ना इच्छति चाहता है, परंतु वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूद करके वृक्षम आरूढ़ है, वृक्ष पर चढ़ जाता है। क्रोधित शेर उसे पकड़ना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदेव तभी अन्यस्मात् अन्य वृक्षात् वृक्ष से अपरः दूसरा वानरः बंदर सिंहस्य शेर के कर्णम् आकृष्य कान खींचकर पुनः वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। तभी अन्य वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान खींचकर पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती। एवमेव इस प्रकार या ऐसे ही बंदर वारम वारम बार बार शेर को तुदंती परेशान करते हैं। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। क्रुद्ध सिंह क्रोधित शेर इतस्ततः इधर उधर धावती दौड़ता है, गर्जति गरजता है, परंतु किमपि कुछ भी कर्तुम करने में असमर्थ ही तिष्ठति रहता है। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविध पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानरा हसन्ति बंदर हंस रहे हैं, वृक्षों ऊपरी और वृक्ष के ऊपर विविध अनेक पक्षी भी सिंहस्य शेर की एतादृशीम इस प्रकार की दशा को दृष्टवा देखकर हर्ष मिश्रितम खुशी से भरा हुआ कलरवम कलरव कर रहे हैं। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर खुशी से मिश्रित कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वन राज्य सन अपि तुच्छ जीवे आत्मने एतादृश्य दुर्वस्थया शांत सर्व जंतून दृष्टवा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन निद्रा भंग होने से दुखी वनराज वन का राजा सन्नपि होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा या छोटे जीवों के द्वारा आत्मने अपनी एतादृश्य इस प्रकार की दुरवस्था बुरी अवस्था से शांत थका हुआ सर्व जंतून सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। निद्रा भंग होने से दुखी वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरी दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन भो अहम वन राजा किम भयम न जायते। सिंह शेर बोलता है क्रोधेन गर्जन क्रोध पूर्वक गर्जना करते हुए, भो अरे, अहम मैं वन राज हूँ, किम क्या, भय न जाते भय उत्पन्न नहीं होता। अरे मैं वनराज हूँ, वन का राजा हूँ, क्या भय उत्पन्न नहीं होता।
किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम एव मुझे ही, तुदंती परेशान कर रहे हैं, सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर, किस लिए मुझे ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो। एके वनरे एक बंदर, यत त्वम वनराज्य भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, यत है क्योंकि तुम वनराज भवितुम बनने के लिए या वनराज के लिए, तू तो सर्वथा अयोग्य हो, क्योंकि तुम वनराज हो और किंतु सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है भवती परम भवान तू भक्षक है, राजा तो रक्षक होता है अर्थात रक्षा करने वाला होता है, परम परंतु भवान आप तो भक्षक है भक्षक हो, राजा तो रक्षा करने वाला होता है परंतु आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ न असि तर्हि कथम अस्मान रक्षस्यसि, अपि च और भी स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तर्हि तो कथम अस्मान किस प्रकार अस्मान हमारी रक्षसी रक्षा करोगे, और भी अपनी रक्षा करने में ही समर्थ नहीं है तो किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानर किमने श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्ति, अन्य वानर दूसरा बंदर बोलता है, किम क्या, न श्रुता नहीं सुनी, त्वया तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई। यो न रक्षति वितस्त्रान पीड्यमान अनपरई सदा जंतून पार्थिव रूपेण से कृतांतो न संशय, इसका अन्वय है, यह परे वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति से कृतांतो अस्ति अस्मिन् को अपि न संशय अस्ति। यह जो परे दूसरों के द्वारा वितस्त्रान दुखी पीड्यमानन पीड़ित जंतुओं की पार्थिव रूपेण राजा होते हुए भी सदा न हमेशा न रक्षति नहीं रक्षा करता या रक्षा नहीं करता, स वह कृतांतो अस्ति, कृतांत होता है यमराज, वह यमराज है, अस्मिन को अपि इसमें कोई भी न संशय अस्ति संशय नहीं है। सरलाट, जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है वह यमराज है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। काके कौवा बोलता है, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्य। आम हाँ, सत्यम कथितम त्वया तुम्हारे द्वारा सत्य कथितम सत्य कहा गया है, वस्तुतः वास्तव में वनराजः भवितुम वन का राजा बनने के लिए तू तो अहमेव मैं ही योग्य हूँ। हाँ, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है, वास्तव में राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। पिके उपहसन कथम त्वम योग्य वनराजः भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरण आकुली करोषि। कोयल हंसते हुए, कथम कैसे, तुम योग्य हो वनराज्य वन का राजा भवितुम बनने के, तुम कैसे वनराज बनने के योग्य हो। यत्र तत्र, यत्र यहाँ तत्र वहाँ, काका काव इति ऐसी कर्कश ध्वनिना, कर्कश अर्थात कटु ध्वनि के द्वारा वातावरण को आकुली करोषि व्याकुल करते हो। तुम वनराज बनने के योग्य कैसे हो, यहाँ वहाँ काव करके कर्कश ध्वनि करके वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न रूप है और न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम मेध्या अमेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्णम काले रंग वाले, मेध्य पवित्र, अमेध्य अपवित्र, भक्षकम खाने वाले, पवित्र और अपवित्र को खाने वाले, त्वाम तुमको, कथम कैसे, वनराजम वनराज, मन्या मान सकते हैं, वयम हम, काले रंग वाले पवित्र और अपवित्र को खाने वाले तुमको हम कैसे वनराज मान सकते हैं। काके अरे अरे किम जल्पसी यदि अहम कृष्ण वर्ण है तरी त्वम किम गौरांग है। कौवा बोलता है, अरे अरे किम जलपसी क्यों जलती हो, यदि अहम मैं कृष्ण वर्ण काले रंग का हूँ, तरी तो तुम किम क्या गौरांग गोरी हो। अरे अरे क्यों जलती हो, यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरी हो। अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानां कृतेम उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदसी चेते का कह दशेत इति प्रकारेण। अपि च और भी
विस्मृते किम, क्या भूल गई हो, यत् की मम, मेरी सत्यप्रियता, सत्यप्रियता तो जनानाम, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अन्यतम वदसी, झूठ बोलते हो, चेत तो काके दशेत, कौवा काटता है, झूठ बोले तो कौवा काटे, इति प्रकार, इस प्रकार से। क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, झूठ बोले तो कौवा काटे, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम, अस्माकं हमारा परिश्रम च और ऐक्यम एकता विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है, हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, अपि च और भी काकचेष्टा वाला विद्यार्थी एवं ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। और भी काकचेष्टा वाला कौवा के समान दृष्टि वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। ठीक है, अलम अलम अति विकथने, कोयल बोलती है अलम अलम, बस करो, अति विकथने, डींगे मारना बस करो। किम विस्मरते यत्, क्या तुम भूल गए हो कि काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद है पिक काके हो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। इसका अन्वय, काके कृष्ण भवति पिके कृष्ण च भवति, तू पिक काकेयो को भेद अस्ति, वसंत समय प्राप्ते काके काके भवति पिके पिके च भवति। काके कृष्ण भवति, काके कौवा, कृष्ण काला भवति होता है, कौवा काला होता है। पिके कृष्ण कोयल, कृष्ण काली च और भवति होती है, और कोयल भी काली होती है। तू तो पिक काकेयो, कोयल और कौवे में को भेद अस्ति, क्या भेद है या क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर, काके काके भवति, कौवा कौवा होता है, पिके पिके च भवति, और कोयल कोयल होती है। अर्थात कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काके है, रे परव्रत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तरहि कुत्र स्यु पिका। कौवा बोलता है, रे परव्रत, अरे परवृष कोयल, परवृष मतलब दूसरों के सहारे रहने वाली कोयल, अहम मैं, यदि तव तुम्हारी संतति संतानों को न पालयामि नहीं पालता हूँ, तरहि तो पुत्र कहाँ, स्यु है पिका कोयल। रे परवश कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतानों को नहीं पालता हूँ तो कोयल कहाँ है। अतः अहम एव करुणा पर है, पक्षी सम्राट काके है, अतः इसलिए अहम एव मैं ही करुणा पर है, करुणा करने वाला पक्षी सम्राट काके कौवा हूँ, अतः मैं ही करुणा करने वाला पक्षी सम्राट कौवा हूँ। गज है, समीपते एव आगच्छन, अरे अरे, सर्वम संभाषणम श्रवणेन एव अहम अत्र आगच्छम। गज हाथी, समीप है पास ही, एवागच्छन आकर, अरे अरे, सर्वम संभाषणम सभी संभाषण को, श्रवणम सुनकर, एव ही अहम मैं, अत्र आगच्छन यहाँ आया हूँ, पास ही आकर, अरे अरे, सभी संभाषण को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, मैं विशालकाय विशाल शरीर वाला, बलशाली च और पराक्रमी हूँ, मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात् अथवा अन्य को अपि वन्य पशुन्तु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन ओथित्वा मारयिष्यामि। सिंह व स्यात्, शेर हो अथवा अन्य को अपि अन्य कोई भी वन्य पशु को, तू तो तुदंत परेशान करते हुए, जंतु अहम मैं, स्वशुंडेन अपने सूंड से, ओथित्वा पटक कर, मारयिष्यामि मार दूंगा। शेर हो अथवा अन्य कोई भी वन्य पशु को परेशान करते हुए मैं अपनी सूंड से पटक कर मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, किम अन्य क्या कोई दूसरा, को अपि अस्ति कोई है, एतादृश ऐसा पराक्रमी, क्या दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः इसलिए अहमेव मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। वन है, अरे अरे,
एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधुये वृक्षोपरि आरोहति। बंदर, अरे अरे, एवं वा, ऐसे ही, शीघ्र ही, गजस्यापि, हाथी की भी, पूंछम विधुये, पूंछ को पकड़कर, वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। बंदर, अरे अरे, ऐसे ही, शीघ्रता पूर्वक हाथी की पूंछ को पकड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति। गजः, हाथी, तम, उस वृक्षमेव, वृक्ष को ही, स्वशुण्डेन, अपनी सूंड से, आलोड्यमिच्छति, गिराना चाहता है, परंतु वानरस्तु, बंदर तो, कूर्दित्वा, कूदकर, अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। हाथी तो उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से गिराना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च। एवं इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष के ओर धावन्तं दृष्ट्वा, दौड़ते हुए देखकर, सिंह अपि, शेर भी, हंसता है और बोलता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ता देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह, भो गज, माम अपि एवं एव आतुदन एते वानरा। हे हाथी, मुझे भी इन वानरों ने ऐसे ही परेशान करा। हे हाथी, ये बंदर मुझे भी ऐसे ही परेशान करते हैं। वानर, एतत् अस्मात् एव तु कथयामि यद् अहमेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमेणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। एतत् अस्मात्, इस कारण से ही, तू तो कथयामि, कह रहा हूँ, यद अहमेव, कि अहमेव, मैं ही, योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, ये, जिसके द्वारा विशाल कायम, विशाल शरीर वाला पराक्रमी हाथी और भयंकर शेर को भी पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। इस कारण से ही तो कह रहा हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, जिसके द्वारा विशालकाय और पराक्रमी हाथी तथा भयंकर शरीर को पराजित करने के लिए हमारी जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतुनाम रक्षाय वयमेव क्षमा। अतः इसलिए वन्य जीवों की रक्षा के लिए हम सब ही क्षमा समर्थ हैं। इसलिए वन्य जीवों की रक्षा के लिए हम सब ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थिते एके बके। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य स्थित है, नदी के बीच में स्थित एक बगुला बोला। यह सब सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला बोला, बके, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। बगुला बोला, अरे अरे, माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, कौन अन्य, को अपि, कोई भी, राजा भवितुम अर्हति, बन सकता है। अरे अरे, मुझे छोड़कर कोई अन्य राजा कैसे बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पद अलंकृवाणे जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्य। अहम तु, मैं तो, शीतल जले, शीतल जल में, बहुत काल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल, बिना विचलित हुए, ध्यानमग्न होकर, स्थित प्रज्ञ, स्थित बुद्धि वाला, इव के समान स्थित्वा रहकर, सर्वेशम, सभी की रक्षा का उपाय चिंतिष्यामि, सोचूंगा, योजना निर्मीय च, और योजना निर्माण करके, यह योजना बनाकर, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकृवाणे, विविध पद, अनेक पद से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर, रक्षा उपाय के क्रियान्वितम, रक्षा उपायों को क्रियान्वित करूंगा। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही वनराज पद वनराज पद प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक अविचल, बिना विचलित हुए, ध्यानमग्न होकर, स्थिर बुद्धि वाले के समान स्थित रहकर, सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा और योजना निर्माण करके अपनी सभा में अनेक पदों पर अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा का उपाय को क्रियान्वित करूंगा। इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। मयूर, वृक्षोपरितः साठासव पूर्वकम
वृक्ष के ऊपर साहटासपूर्वक जोर से हंसते हुए विरम विरम आत्मश्लाघाया किमने जानासी यत्। बस करो आत्मश्लाघाया अपनी प्रशंसा, किमने जानासी क्या तुम नहीं जानते कि। मयूर वृक्ष के ऊपर जोर से हंसते हुए बोलता है, रुको रुको अपनी प्रशंसा बस करो, क्या तुम नहीं जानते कि। यदि न स्नान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा एकर्णधारा जल्दो विप्लवेते नोरिवे। इसका अन्वय, यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात् ततः प्रजा इहि एकर्णधारा नौ इव जल्दो विप्लवेत। यदि नरपति राजा सम्यक अच्छा नेता न स्यात् नहीं हो ततः तो प्रजा इहि एकर्णधारा बिना नाविक की नौका के समान जलधो समुद्र में विप्लवेत डूब जाती है। अर्थ, यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। कोने जानाती तव ध्यान अवस्थाम। कोने जानाती कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्थाम ध्यान की अवस्था को। कौन तुम्हारी ध्यान की अवस्था को नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकेन मीनान छलेल अधिग्रह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। स्थित प्रज्ञ स्थित बुद्धि वाले इति ऐसे व्याजेन बहाने से वराकान मीनान बेचारी मछलियों को छलेन छल पूर्वक अधिग्रह्य पकड़ करके क्रूरता पूर्वक भक्ष्यसि खा जाते हो। स्थित बुद्धि वाले ऐसे बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़ करके क्रूरता पूर्वक खा जाते हो। धिक्त्वं तुम्हें धिक्कार है। तव कारणातु सर्वं पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम। तव कारण तुम्हारे कारण से ही तो सर्वम सभी पक्षी कुल ही अपमानित जाता हो गया है। तुम्हारे कारण तो संपूर्ण पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। वानरः सगर्वम अतएव कथयामि यत् अहम एव योग्य वनराज पदाय। बंदर बोलता है, सगर्वम गर्व के साथ, अतएव इसलिए ही कथयामि कह रहा हूँ, यत् की अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय वनराज पद के लिए। इसलिए ही कह रहा हूँ कि मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। शीघ्रम एव शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर तैयार भवन्तु हो सर्वे वन्य जीवा सभी वन्य जीव। सभी वन्य जीव शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मयूर अरे वानरा तूष्णीम भव। मोर बोलता है, अरे वानर अरे बंदर तूष्णीम भव चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पदाय। कथम किस प्रकार से तुम योग्य हो वनराज पदाय वनराज पद के लिए। तुम किस प्रकार से वनराज पद के लिए योग्य हो। पश्यतु मम शिष्य राजमुकुटम इव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एव अहम पक्षीराजे कृते। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। पश्यतु देखो मम शीर्षि मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थाप्यता कलंगी को स्थापित करके विधाता ने एव ही अहम मुझे पक्षियों का राजा कृत किया है। देखो मेरे सिर पर राजमुकुट के समान कलंगी को स्थापित करके विधाता ने ही मुझे पक्षियों का राजा बनाया है। अतः वने निवसन्ते इसलिए वन में रहते हुए अब मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए सज्जा तैयार हो जाओ। यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमे। यतः क्योंकि कथम किस प्रकार को अपि अन्य कोई और दूसरा विधाता के निर्णय को अन्यथा करने में समर्थ है। यतः क्योंकि किस प्रकार कोई अन्य विधाता के निर्णय को अन्यथा करने में समर्थ है। काकः सव्यंगम कौवा व्यंग पूर्वक बोलता है, अरे अहिबुक अरे सांप को खाने वाले। नित्य अतिरिक्तम का तव विशेषता यत त्वां वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम्। नित्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि त्वां तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य मन्यामहे मानते हैं वयम् हम सब। नित्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम्हें वनराज पद के लिए हम सब योग्य माने। मयूर है, यत मम नित्यम तु प्रकृते आराधना। मोर बोलता है, यत क्योंकि मेरा नृत्य तू प्रकृति की आराधना है। मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है।
पश्य पश्य मम पिच्छानां पूर्वं सौंदर्यं पिच्छानुद्घाट्य नित्य मुद्रायां स्थितः सन्। देखो देखो मम मेरे पिच्छानुपूर्वम पंखों के अपूर्व सौंदर्य को, देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को, पिच्छानम उद्घाट्य पंखों को फैलाकर नित्य की मुद्रा में स्थित होकर, न को अपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर है, न को अपि नहीं है कोई भी त्रिलोक में मत सदृश मेरे समान सुंदर, इस त्रिलोक में मेरे समान सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्व सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतुम उपरि वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तू तो अहम मैं स्व सौंदर्य अपने सौंदर्य के द्वारा और नृत्य के द्वारा आकर्षित करके वनात् वन से बाहर कर दूंगा। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य के द्वारा आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए अहम मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुमागतो एतम विवादम शृणुत वदतं च। एतस्मिन् काले इसी समय व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता अपि भी नदी जलम पातुमागतो नदी का जल पीने के लिए आए, एतत् विवादम श्रुत्वा इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। उसी समय बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आते हैं और इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र चीयते चुन रहे हो, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र चुन रहे हो। एतदर्थम तू आवामेव योग्यो, इसके लिए तो आवामेव हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मता, यस्य कस्यापि जिस किसी का भी चयन कर लो, सर्वसम्मति से जिस किसी का भी चयन कर लो। सिंह है तूष्णीम भव, शेर बोलता है आप चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको, युवाम अपि तुम दोनों भी मत सदृशो मेरे समान भक्षको न तु रक्षको न की रक्षक, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षको न की रक्षक। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्श प्रचलति। एते वन्य जीवा ये वन्य जीव भक्षकम भक्षक को रक्षा पद के योग्य न मन्यते नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए ही विचार विमर्श प्रचलति विचार विमर्श चल रहा है। ये वन्य जीव भक्षक को रक्षा पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। बके सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदय, बगुला बोलता है सर्वथा सब प्रकार से सम्यक युक्तम सही कहा है सिंह महोदय के द्वारा सर्वथा सही कहा गया है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तु को अपि पक्षी एव राजति निश्चेतव्यम अत्र तु शंस अतिलेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। वस्तुतः वास्तव में ही सिंह शेर के द्वारा बहुत काल पर्यंत बहुत समय तक शासन किया गया, परम अधुना परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा होगा यह निश्चित है और यहाँ तो लेश मात्र भी संदेह नहीं है। वास्तव में शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया, परंतु अब कोई पक्षी ही राजा होगा यह निश्चित है, यहाँ लेश मात्र भी संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिण सभी पक्षी उच्च स्वर में आम हम कश्चित खगे एवं वनराज्य भविष्यति इति, हाँ हाँ कोई पक्षी ही वनराज होगा ऐसा। परम कश्चित अपि खगे आत्मानं विना नान्यं किमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णय भवेत् यदा तै सर्वे गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्थम् उल्लूकं वीक्ष्य विचारेतम् यद एष आत्मश्लाघहीन पद निर्लिप्त उल्लूको एव अस्माकं राजा भविष्यति। परंतु कश्चित अपि कोई भी पक्षी आत्मानं विना अपने बिना नान्यम अन्य किसी को इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता, तभी तो कथम निर्णय तो कैसे निर्णय होगा। परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना किसी अन्य को इस पद के योग्य नहीं सोचता तो निर्णय कैसे होगा। तदा तब
तई सर्वे, वे सभी मिलकर गहन निद्रा में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया। तब उन सबने मिलकर गहन निद्रा में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि यह आत्मश्लाघाहीन, अपनी प्रशंसा से रहित, पद के लोभ से रहित ही अस्माकम हमारा राज्य होगा। कि यह अपनी प्रशंसा से रहित है, नहीं से पद का लोभ है, यही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदान्यन्ताम नपाभिषेक संबंधिने संभारा इति। परस्पर आदिशन्ति, आपस में सभी, अभिषेक संबंधी सामान को तदान्यतम लाने का आदेश देते हैं। आपस में सभी अभिषेक संबंधी सामान को लाने का आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणे सज्जाय गंतुम इच्छन्ति तरहि अनायास एव। सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं तो अनायास या अचानक ही, सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं तो अचानक ही, काके अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, कौवा जोर से हंसते हुए स्वर में, सर्वथा अयुक्तम एतत् यत मयूरे हंसे कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य यस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। सर्वथा अयुक्तम एतत्, सभी प्रकार से यह अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान के रहते हुए दीवान, दिन के अंधे इस कराल वक्त्रम, भयानक वक्त्रम मुख वाले अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सभी तैयार हो रहे। यह सर्वथा अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान के रहते हुए भी दिन के अंधे इस भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए सभी तैयार हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणे ऐसे कथम अस्मान रक्षिष्यति। पूरे दिन जो सोता रहता है, यह कथम अस्मान, किस प्रकार अस्मान हमारी रक्षा करेगा। जो पूरे दिन सोता रहता है वह हमारी कैसे रक्षा करेगा। वस्तुतः तो, वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा का नु सिद्धिर भविष्यति। अन्वय, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम च उल्लुकम नृपति कृत्वा नु का सिद्धि भविष्यति। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से रौद्र, अति उग्रम, अत्यंत उग्र, क्रूर, अप्रियवादिनम, अप्रिय बोलने वाला, च और उल्लुकम, उल्लू को, नृपति कृत्वा, राजा करके, नु निश्चय ही, का सिद्धि, क्या सिद्धि भविष्यति होगी। अर्थ, स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चय ही हमारी क्या सिद्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रविशति प्रवेश करती है। प्रकृति माता सह स्नेहम, प्रकृति माता स्नेह के साथ, भोगो प्राणी ने, अरे प्राणी, यूयम सर्वे एव में संतति, यूयम सर्वे, तुम सब एव ही, में मेरी संतति संतान हो, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथ्य कलहम कुर्वन्ति, कथम किस प्रकार मिथ्य बेकार की कलहम लड़ाई कुर्वन्ति कर रहे हो, क्यों बेकार की लड़ाई करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीव ने अन्योन्य आश्रित है, वस्तुतः वास्तव में सर्वे सभी वन्य जीव अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। वास्तव में सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मरत, सदैव हमेशा, स्मरत याद रखो, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिग्रहणाति ग्रह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अन्वय, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम सन्ति। ददाति देता है, प्रतिग्रहणाति लेता है, गुह्यम आख्याति रहस्य बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते भोग करता है, भोज्यते भोजन करता है, च और एव ही षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति लक्षण प्रेम के लक्षण सन्ति है। अर्थ, देता है, लेता है, रहस्य बताता है, पूछता है, भोग करता है और भोजन करता है, यही 6 प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणी ने संवेद स्वरण, सभी प्राणी संवेद स्वरण, एक स्वर में, सभी प्राणी एक स्वर में कहते हैं। माता, हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक
परम वयम भक्तिम न जानीमे। कथयति तु, कहते तो तू तो भवती आप सर्वथा सभी प्रकार से सम्यक उचित, परंतु वयम हम सब भक्तिम आपको न जानामि नहीं जानते हैं। हे माता, आप सर्वथा उचित कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय के, आपका क्या परिचय है? प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम तुम सबकी माता, मैं तुम सबकी माता प्रकृति हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, तुम सभी में मुझे प्रिय हो, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम में मत कृते महत्वम विद्यते, यथा समयम न तावत कलहेन समय प्रथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम क्रुध्वम। सर्वेशाम एव, सब ही मत कृते मेरे लिए महत्व विद्यते, महत्व है, सभी का मेरे लिए महत्व विद्यमान है। यथा समयम, जो समय है, न तावत, उसे कलह में व्यर्थ नहीं करो, यापयन्ते बिताओ। अपितु मिलित्वा, मिलकर ही मोदध्वम, मुदित और रसमयम क्रुध्वम, रसमय करो। सभी का मेरे लिए महत्व विद्यमान है, जो समय है उसे कलह में व्यर्थ नहीं करो, अपितु मिलकर जीवन को मुदित और रसमय बनाओ या रसमय करो। तत् यथा कथितम, इसलिए ही कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञे प्रजानां तु प्रियम हितम। अन्वय, प्रजा सुखे राज्ञे सुखम अस्ति, प्रजानां हिते च राज्ञे हितम अस्ति, राज्ञे आत्म प्रियम न हितम अस्ति, तु प्रजानां प्रियम राज्ञे हितम अस्ति। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, राज्ञे सुखम अस्ति, राजा का सुख है, प्रजानां हिते, प्रजा के हित में, च और राज्ञे, राजा का हित अस्ति, हित है, राज्ञे, राजा के आत्म प्रिय में, न हितम अस्ति, हित नहीं है, तू तो प्रजा के प्रिय में राजा का हित है। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है, राजा का आत्म प्रिय में हित नहीं है। अर्थात राजा के लिए जो खुद के लिए प्रिय है उसमें उसका हित नहीं है, अपितु प्रजा के प्रिय में ही राजा का हित है। अर्थात जो प्रजा है उसका प्रिय करने में ही राजा का हित होता है। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी ने गर्वम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफ्री फुरफुरियाते। अन्वय, अगाध जल संचारी रोहित गर्वम ने याति, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफ्री फुरफुरियाते। अगाध जल संचारी, अथाह जल धारा में संचरण करने वाली रोहित, रोहू नाम की मछली, गर्वम न याति, घमंड नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठे के बराबर थोड़े से जल में, सफरी, छोटी मछली, फुरफुरियाती, फुदकती रहती है। अर्थात अथाह जल धारा में, बहुत सारे जल में संचरण करने वाली रोहू नामक बड़ी मछली कभी घमंड नहीं करती है। अंगूठे के बराबर अर्थात बहुत थोड़े से जल में रहने वाली मछली, जो छोटी मछली होती है, वो हमेशा ही फुदकती रहती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफ्रीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम्। अतः इसलिए भवन्तः, आप सभी भी, सफ्रीवत्, सफ्री मछली के समान, एकैकस्य, एक एक के गुण की चर्चा विहाय, चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन रक्षा के लिए प्रयत्नता, प्रयत्न करें। इसलिए आप सभी भी सफ्री मछली के समान एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर और मिलकर प्रकृति के सौंदर्य और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणवन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणवन्ति, प्रणाम करते हैं, मिलित्वा, मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायन्ति, और गाते हैं। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादितः अन्योन्य सहयोगे लाभे तेषां प्रजायते। इसका अन्वय, परस्पर विवादितः प्राणिनाम हानि जायते अन्योन्य सहयोगे तेषां लाभे प्रजायते। परस्पर विवादित, आपस में विवाद से प्राणियों की हानि जायते, हानि होती है।
अन्यो सहयोगी एक दूसरे के सहयोग से तेषाम उनका लाभ प्रजाते लाभ ही होता है। अर्थ आपस में विवाद से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ ही होता है। अर्थात यदि प्राणी आपस में लड़ते रहते हैं तो उनकी हमेशा हानि ही होती है, और यदि वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो हमेशा उनका लाभ ही होता है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। वन राज्य के दुर्वस्था प्राप्त है। वन का राजा किसके द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ? तुच्छ जीवे। वन राज्य तुच्छ जीवे दुर्वस्था प्राप्त है। वन राज तुच्छ जीवों के द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुली करोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि के द्वारा व्याकुल करता है? काके। काके वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुली करोति। कौवा वातावरण को कर्कश ध्वनि के द्वारा व्याकुल करता है। काक चेष्टे विद्यार्थी की दृश्य छात्र मन्यते। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? आदर्श है। काक चेष्टा विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। कह आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथ्यति। कौन अपने आप को बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है? गज है। गज आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथ्यति। हाथी अपने आप को बलशाली विशाल शरीर वाला और पराक्रमी कहता है। बकै की दृशान मीनान क्रूरतया बक्षति। बगुला किस प्रकार की मछली को क्रूरता पूर्वक खाता है? वराकान। बकै वराकान मीनान क्रूरतया बक्षति। बगुला बेचारी मछलियों को क्रूरता पूर्वक खाता है। प्रश्न 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। निसंदेह कह कृतांत मन्यते। निसंदेह कौन कृतांत यमराज माना जाता है? यह परे वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति स कृतांतो अस्ति अस्मिन् कोऽपि न संशय मन्यते। जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित हुए जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा नहीं रक्षा करता, वह यमराज है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बक्के वन्य जंतुनाम रक्षोपायन कथम चिंतितुम कथ्यते। बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा का उपाय किस प्रकार सोचने के लिए कहता है? बकै शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलय ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतितुम कथ्यति। बगुला शीतल जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान मग्न स्थित बुद्धि वाले के समान स्थित रहकर सभी की रक्षा का उपाय सोचने के लिए कहता है। अंत प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम क्या बोलती है? अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति यत भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्तति कथम मिथ्य कलहं कुर्वन्ति। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रितः सन्ति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम कहती है कि हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, किस लिए बेकार की लड़ाई कर रहे हो? वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवे। यदि राजा ठीक नहीं होता है तो प्रजा कैसे डूबती है? यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा जल्दो नैरिव विप्लवेत। यदि राजा उचित नहीं होता है तो प्रजा तेज धारा में बिना नाविक की नौका के समान डूब जाती है। मयूर कथम नित्य मुद्रायाम स्थित भवति। मयूर मोर किस प्रकार नित्य मुद्रा में स्थित होता है? मयूर पिच्छानुघाट्य नित्य मुद्रायाम स्थित भवति। मोर पंखों को फैलाकर नित्य मुद्रा में स्थित होता है। अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं? अंते सर्वे मिलित्वा उल्लू कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? अस्मिन् नाटके एकादश पात्राणि सन्ति। इस नाटक में 11 पात्र हैं। प्रश्न 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। सिंहवानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्। शेर बंदरों से अपनी रक्षा
करने में असमर्थ ही था। तो यहाँ पे किसमें असमर्थ था, तो किसके लिए आएगा, किसमें के लिए, कस्याम। सिंह वानराभ्याम कस्याम असमर्थ एव आसीत। शेर बंदरों से किस लिए असमर्थ था। गज वन्य पशु तुदंतम शुंडेन पोथेत्व मारती। हाथी वन्य पशु को पीड़ित करने वाले को सूंड से पोथेत्व पटककर मारता है। तो किसके द्वारा पटककर। गज वन्य पशु तुदंतम केन पोथेत्व मारती। हाथी वन्य पशु को पीड़ित करने वाले को किस प्रकार पटककर मारता है। वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्य मनते। बंदर अपने को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। तो किसके लिए योग्य मानता है। वानरः आत्मानं कस्मै योग्य मन्यते। बंदर अपने को किसके लिए योग्य मानता है। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। मोर का नृत्य ही प्रकृति की आराधना है। तो किसकी आराधना है। मयूरस्य नृत्यम कस्य आराधना। मोर का नृत्य किसकी आराधना है। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं। सर्वे काम प्रणमन्ति। सभी किसको प्रणाम करते हैं। प्रश्न 4 शुद्ध कथना नाम समक्षम आम अशुद्ध कथना नाम च समक्षम न इति लिखा। सही कथनों के सामने आम, गलत कथनों के सामने न लिखो। सिंह आत्मानं तुदंतम वानरम मारयति। शेर अपने को परेशान करने वाले बंदर को मारता है नहीं, क्योंकि वे नहीं मार पाता। का इति बकस्य ध्वनि भवति। काऊ काऊ यह बगुले की ध्वनि होती है नहीं, काऊ काऊ कौवे की ध्वनि होती है। काक पिक्यो वर्ण कृष्ण भवति। कौवे और कोयल का रंग काला होता है आम हाँ। गज लघुकाय निर्बल च भवति। हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है नहीं, क्योंकि वे विशालकाय और बलशाली होता है। मयूरे बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते। मोर बगुले के कारण पक्षी कुल को अपमानित मानता है आम हाँ। अन्योन्य सहयोगिन प्राणी नाम लाभे जायते। एक दूसरे के परस्पर सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है आम हाँ। प्रश्न 5 मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वयत्। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। काक्य है मेद्या मेद्या भक्षक है भक्ति। कौवा पवित्र और अपवित्र का भक्षक होता है। पिके परव्रत अपि कथ्यते। कोयल दूसरों के परवश कही जाती है। बके अविचल स्थित प्रज्ञ एव तिष्ठति। बगुला अविचल और स्थित बुद्धि वाला ही होता है। मयूर अहिबुक इति नामना अपि ज्ञायते। मोर अहिबुक सांप को खाने वाला इस नाम से भी जाना जाता है। उल्लू के आत्मश्लाघहीन पद निर्लिप्त च आसीत्। उल्लू अपनी प्रशंसा से ही और पद के लोभ से रहित था। सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा सम्यम। सभी का महत्व विद्यमान है यथा सम्यम समय के अनुसार। प्रश्न 6 वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य परिवर्तन करके लिखो। उदाहरण क्रुद्ध सिंह इतस्तः धावती गर्जती च। क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है और गरजता है। क्रुद्धेन सिंहेन इतस्तः धाव्यते गर्जते च। क्रोधित सिंह के द्वारा इधर उधर दौड़ा और गरजा जाता है। त्वया सत्यम कथितम तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। तो यहाँ पे इसको हमें वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। त्वम सत्यम वत्सि तुम सत्य बोलते हो। सिंह सर्व जंतून पृच्छति शेर सभी जंतुओं से पूछता है। सिंहेन सर्व जंतुः पृच्छन्ते शेर के द्वारा सभी जंतुओं से पूछा जाता है। काके पिकस्य संततिम पाल्यति कौवा कोयल की संतानों को पालता है। काकेन पिकस्य संतति पाल्यते कौवे के द्वारा कोयल की संतानों को पाला जाता है। मयूरे विधात्रा एवं पक्षी राज्य वन राज्य व कृता। मोर को विधाता ने ही पक्षी राज अथवा वनराज बनाया है। तो मयूरम विधाता एवं पक्षी राजम वन राजम व करो। मोर विधाता के द्वारा ही पक्षी राज अथवा वनराज बनाया गया। सर्वे खगे को अपि खगे एवं वन राज्य कर्तुम इच्छते। सभी पक्षियों के द्वारा कोई भी पक्षी ही वनराज करना चाहते थे। सर्वे खगा कम अपि खगम एवं वनराजम कर्तुम इच्छते। सभी पक्षी किसी भी पक्षी को ही वनराज बनाना चाहते हैं। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु। सभी मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए प्रयत्न करते हैं। सर्वे मिलित्वा
प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम क्रियते, सभी के द्वारा मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए प्रयत्न किया जाता है। प्रश्न 7, समास विग्रह समस्त पदम वा लिखत, समास विग्रह अथवा समस्त पद लिखो। तुच्छ जीव है, तो इसका समास विग्रह होगा तुच्छै जीवै। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी। पक्षिणाम सम्राट है, इसका समस्त पद होगा पक्षी सम्राट। स्थित प्रज्ञ यस्य यह, स्थित प्रज्ञ। अपूर्वम, न पूर्वम। व्याघ्र चित्र का, व्याघ्र च चित्रकय च। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।